हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और एक और शानदार मैं आपके बेटा रैपिड रिवीजन के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो बेटा आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 12 का रिवीजन करने वाले हैं। आपको याद होगा इसके अंदर हमने 4 फैमिलीज डिस्कस करी थी आपसे, ड्रासिकेसी, फेविएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। ठीक है बेटा। मुझे जितना याद है शॉर्ट लेक्चर था हमारा, क्योंकि 11th लेक्चर में हमने इसका आधा डिस्कस कर लिया था। तो बेटा 12th में सीधे शुरू करते हैं हमारा फैमिली से। आओ देखो, मैं निकालता हूँ अभी, और मैं उम्मीद करता हूँ रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा आपका। और अगर रिवीजन नहीं चल रहा है ना बेटा, अच्छा तो समस्या की बात है। वैसे मैं तो देखो रिवीजन करा रहा हूँ आपको, बट आपको अपने एंड से भी बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है। अभी मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं स्लाइड्स निकालता हूँ, रुको यार। हम्म, आपके यार स्लाइड्स कहाँ गई ये रहे, 1 मिनट देना, रुको। सीधे बेसिक इसी से ही निकालते हैं बेटा। आपका आपको याद होगा बेटा, एक तुमने यहाँ से शुरुआत करी थी कि आपकी आखिरी फ्लोरल डायग्राम बनता कैसे। जब बेटा आप ऊपर से किसी फ्लावर को ऐसा देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो बेटा डॉट होता है मदर एक्सेस को दिखाता है, आपको याद होगा। देखो बेटा, ये जो डॉट होता है ये आपका किसको दिखाता है, मदर एक्सेस को दिखाता है कि आखिर ये जो आपका फ्लावर है वो किससे आपका अटैच है। ठीक है बेटा। अब ये मदर एक्सेस क्या दिखती है इस फ्लावर की, कौन सी साइड दिखती है। तो बेटा ये जो आपकी मदर एक्सेस दिखती है पोस्टीरियर साइड दिखती है आपकी फ्लावर की। ठीक है। जो इसकी जस्ट देखो बेटा, ये जो मदर एक्सिस देख रही है पोस्टीरियर साइड देख रही है। दैट मीन्स ये जो डॉट है ये साइड बता रहा है कि फ्लावर की ये वाली जो साइड है ये एक्चुअली पोस्टीरियर साइड है, और ये वाली साइड इसकी एंटीरियर साइड है। ठीक है बेटा, डॉट का आपको मतलब समझ में आ गया, अच्छी बात है। फिर बेटा हमने बात करी थी ब्रेसिकेसी के बारे में, जरा देखो ध्यान से। जब हम ब्रेसिकेसी की बात करते हैं तो देखो बेटा, ये जो होते हैं बेटा आपके कैसे होते हैं, ई ब्रैक्टेट, यानी कि इनके पास कोई भी ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो देखो बेटा फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्ट दिख रही है आपको, कहीं नहीं दिख रही। फिर बेटा इसके पास होते हैं आपके क्या, आपका एक ऐसा होता है देखो, प्लस का मतलब क्या है बेटा, ये जो सर्कल के अंदर प्लस है इसका मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है बेटा। दैट मीन्स आपकी रेडियल सिमेट्री है। और बेटा ये क्या, ये किसका साइन है, बाइसेक्सुअल, यानी कि एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों ही प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, अब यहाँ बारी आती है आपकी कैलिक्स की। देखो यहाँ 2+2 लिख रहा है, दैट मीन्स ये 2 वर्ल में प्रेजेंट है। देखो बेटा, एक वर्ल तो आपका ये रहा, दूसरा वर्ल आपका बेटा ये रहा। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, जब हम बात करते हैं कोरोला की तो देखो बेटा ये नंबर में 4 है क्या, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 है। जब हम एंड्रोशियम की बात करते हैं देखो टोटल कितने स्टेमिन है, 6 हैं। 2+4 में है, यानी कि 2 बाहर हैं। देखो बेटा एक ये रहा, एक ये रहा, बाकी 4 अंदर है। ठीक है बेटा, ये जो कंडीशन होती है ना बेटा, इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राडायनामस कंडीशन। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो आउटर वाले 2 होते हैं बेटा वो स्मॉल होते हैं, और अंदर वाले वो लार्ज होते हैं, यानी साइज की बात कर रहे हैं बेटा, लॉन्ग होते हैं आपके, जबकि बाहर वाले 2 शॉर्ट होते हैं। आपको याद होगा जब अनइक्वल स्टेमिन्स की बात करी थी वहां आपको मस्टर्ड एग्जाम्पल लिखाया गया था। ठीक है बेटा। अगर बेटा हम आपकी ओवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसी होती है बेटा, देखो जी के नीचे अब सर्कल, सॉरी माफ करना, जो अंडरलाइन नीचे होती है, तो बेटा क्या हम इसको कहते हैं आपके सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल कहते हैं। 2 का मतलब क्या है बेटा, बाई कार्पलरी। और आपके बेटा अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है आपकी वो कैसी है, आपकी सिनकार्पस कंडीशन है। तो देखो बेटा, ब्रैक्ट आपकी एब्सेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल हैं ये, कैलिक्स 4 हैं बेटा। आपके 2 वर्ल में प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर वर्ल एक इनर वर्ल। आउटर वर्ल में 2 सेपल, इनर वर्ल में 2 सेपल। बेटा फ्यूजन दिख रहा है क्या, कहीं भी नहीं, कोई फ्यूजन नहीं है, इसलिए पॉलीसेपलस है। और बेटा किसी भी तरह की जो है प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है, इरेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग है, इसलिए कैलिक्स को हम कहते हैं बेटा इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन देखने को मिलता है। फिर बेटा कोरोला की बात करते हैं तो 4 पेटल्स देखने को मिलते हैं। अब देखो बेटा ये जो पेटल्स हैं आपके, देखो बेटा इस तरीके से अपोजिट प्रेजेंट है, इसलिए क्रूसीफॉर्म इनको कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा बिल्कुल आपके कैसे हैं, आपके अपोजिट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, इसलिए हम इनको कहते हैं आपके कैसे, क्रूसीफॉर्म। ठीक है, क्रॉस लाइक। फिर बेटा किसी भी तरह का कोई भी इनके अंदर क्या नहीं दिख रहा है, आपका फ्यूजन नहीं दिख रहा है, इसलिए पॉलीपेटलस। और बेटा वेलवेट एस्टाइवेशन, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप ये नहीं कर रहे हैं। बेटा एंड्रोशियम आपके कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। 2 वर्ल में आपके प्रेजेंट होते हैं, आउटर वर्ल में 2 होते हैं और स्मॉल होते हैं। इनर वर्ल में बेटा 4 होते हैं और लार्ज होते हैं। गायनोशियम की बात करते हैं तो बेटा बायकार्पलरी होती है, सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी आपको देखने को मिलती है। बेटा 1 चैम्बर ओवेरी होती है, बट वो 2 चैम्बर बन जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। आपको ये वाली बात बेटा पैराइटल एस्टाइवेशन में भी याद होगी, बहुत अच्छे से बताया था
बार बार चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, ठीक है बेटा। देख, फिर इसके बाद आ जाती है बारी तेरी बेटा फेविसी की, ठीक है बेटा। अब फेविसी को जरा तू ध्यान से देख बेटा। बेटा ब्रेक्ट दिख गई तुझे, बिल्कुल ब्रेक्ट दिख गई, ठीक बेटा। इसकी बेटा गायनोशियम हमने यहाँ पर बता रखा है कि मोनोकार्पलरी होती है, यूनिलोक्यूलर है, और कई सारे ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। देन देख बेटा फेविसी को जरा ध्यान से, सब फैमिली होती है बेटा किसकी, आपकी लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली होती है। लेग्यूमिनेसी बेटा 3 सब फैमिलीज में डिवाइडेड होती है, उसमें से एक सब फैमिली होती है फेविसी, या फिर इसी को हम कहते हैं बेटा पेपिलोनोडियाई, ठीक है बेटा। बेटा इसके अंदर ब्रैक्ट आपको देखने को मिलती है, जाइगोमॉर्फिक इसकी क्या होती है, सिमेट्री होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेपल्स बेटा आपके 5 प्रेजेंट है, और कैसी कंडीशन है, गैमोसेपलस कंडीशन है, यानी कि फ्यूजन दिखता है बेटा। बैक्सलरी एस्टाइवेशन देखने को मिलता है आपको, आपको अच्छे से पता है बेटा इस बारे में। और 9+1 करके कंडीशन आपको देखने को मिलती है बेटा किसकी, एंड्रोशियम की। 10 स्टेमन्स होते हैं, डाई एडल्फस कंडीशन है बेटा, ठीक है। और ओवेरी के बारे में हम बता चुके हैं। एक बार डायग्राम पे आओ, देखो बेटा ये दिख रहे हैं आपको कैलिक्स, कैसे दिख रहे हैं बेटा, फ्यूज दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, ठीक है। कोरोला आपको अच्छे से पता है बेटा, बाहर वाला ये जो आपको दिख रहा है 1+2+ और 2 बेटा ब्रैकेट में देखो ये दिखाया है इसने फ्यूजन यहाँ पर, ठीक है बेटा। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है। बाकी देखो बेटा ये रहा अकेला एक स्टेमिन, और बाकी 9 स्टेमिन बेटा ये रहे आपके फ्यूज, ठीक है बेटा। आपको याद होगा बेटा डाई एडल्फस कंडीशन में हमने पी आपको एग्जांपल लिखवाया था 9+1। 9 देखो बेटा ये फ्यूज हैं, और एक बेटा बिल्कुल अलग है, 9 ने बंडल बना के एक बना लिया है, ठीक है। 9 एक साथ फ्यूज होकर एक बंडल बना लिया, एक बेचारे को एक अकेला छोड़ दिया। इस तरीके से आपके 2 बंडल हो गए, एक बंडल में 9 स्टेमन है, एक बंडल में एक स्टेमन है, ठीक है बेटा। ये आपका फेविसी हो गया। अब हम आते हैं बेटा सोलेनेसियाई पर, देखो ये है बेटा आपका सोलेनेसियाई। तो बेटा जरा डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके अंदर बेटा एक्टिनोमॉर्फिक इसकी क्या होती है, आपकी सिमेट्री होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपके देखो बेटा कैलिक्स कितने गिनो, 1 2 3 4 5, ये फ्यूजन दिखाया है बेटा, बिल्कुल फ्यूज्ड है। अब बेटा आप देखो, आपको रोला देखो कितने, 1 2 3 4 5, 5 है, फ्यूज है। इसके साथ स्टेमिन कितने हैं, वो भी 5 है, पर स्टेमिन एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, बट स्टेमिन आपके अटैच है किससे, पेटल से। तो बेटा ये देखो एपीपेटलस कंडीशन दिख गई बेटा, एपीपेटलस कंडीशन बिल्कुल दिख गई आपको एपीपेटलस। गायनोशियम की बात करते हैं तो बेटा आपकी कैसी होती है, ये आपकी सुपीरियर ओवेरी है, बायकार्पलरी है, और आपकी कैसी है बेटा, सिनकार्पस कंडीशन है। इसके अलावा बेटा इसके अंदर एक बात जो आपको याद रखनी होती है वो ये होती है कि इसका प्लेसेंटा कैसा होता है, इसका प्लेसेंटा बेटा स्वेलन होता है और ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बेटा हमने आपको ये एनसीईआरटी में ही बता दिया था, ठीक है। ये आप वापस से पढ़ लोगे, पर मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ बेटा। ये आपके बेटा कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, आपकी पोटैटो फैमिली कहते हैं, ठीक है। वाइडली आपकी कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, और इवन टेम्परेट जोन्स में, ठीक है बेटा। फिर बेटा मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और रेयरली स्मॉल ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। जो स्टेम होती है बेटा हर्विशियसली रेयरली वुड होती है बेटा आपकी, यानी कि हरी होती है, वो जनरली वुडी नहीं देखने को मिलती, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा अंडरग्राउंड स्टेम आपको देखने को मिलती है पोटैटो में। ये सब बातें आप जानते हो। जब हम लीव्स की बात करते हैं तो बेटा आपको अल्टरनेट आपको फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, सिंपल लीफ होती है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होती है। एक्स स्ट्यूपुलेट का मतलब बेटा स्ट्यूप्यूल एब्सेंट होता है, आप स्ट्यूप्यूल का मतलब जानते हो। वेनेशन बेटा रेटिकुलेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बेटा ये जो है आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, आ जाओ देखो बेटा। इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी देखने को मिलता है बेटा। साइमोस देखने को मिलता है आपको सोलेनम में। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बेसिकली सारी वही सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं। देखो बेटा सिनकार्पस ओविरी और प्लेसेंटा स्वेलन विद मेनी ओव्यूल्स, ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रहेगी। और ये बेटा इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, आपके बेटा बेलाडोना, अश्वगंधा, टोबैको, और आपके पिटूनिया। कोई शक इसमें होगा नहीं आपको। अब बेटा लिलिए से ये आपकी लास्ट फैमिली है, इसको भी करा देते हैं, आओ चलो। ये देखो बेटा लिलिएसिए को, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, लिलिएसिए में आपको ब्रैक्ट देखने को मिलती है, बिल्कुल आपको ब्रैक्ट देखने को मिलती है। कैसा है बेटा, आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब होता क्या है, कैलिक्स और कोरोला आपके प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आपके पेरियंथ। अब देखो बेटा 1 2 3, ये 3 आउटर वर्ल्ड में प्रेजेंट है, 1 2 3, और 3 अंदर वर्ल्ड में प्रेजेंट है, बट ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। देखो बेटा 3+3 और पूरे पे ब्रैकेट लगा दिया, पी मतलब पेरियंथ। अब बेटा जरा एंड्रोशियम को देखो, ये कितने हैं, ये आपके बेटा ये भी आपके कितने हैं, 6 हैं टोटल। बट देखो बेटा 1 2
सॉरी बेटा 1 2 और 3, 3 आउटर वर्ल्ड पर हैं और 3 इनर वर्ल्ड पर हैं। और बेटा देखो ये आपके पेटल से जुड़े हुए हैं, तो एपीपेटलस नहीं बेटा, एपीफाइलस कंडीशन यहाँ आपको देखने को मिल रही है। तो बेटा 3+3 दिख रहा है, आपस में फ्यूज नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया। गायनोशियम कैसी होती है बेटा, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस और ट्राइलोक्युलर होती है कई सारे ओव्यूल्स के साथ। ठीक है बेटा, ये वाली बात हमने यहाँ पर लिख दी। पेरियंथ देखने को मिलता है 6 टेपल्स 2 वर्ल में होते हैं, 3 आउटर होते हैं, 3 इनर होते हैं। एंड्रोशियम कितने होते हैं बेटा, 6 स्टेमिन्स होते हैं आपके 2 वर्ल में देखने को मिलते हैं। 3+3 के पॉलीएंड्रस कंडीशन है यानी कि फ्री है, और एपीफाइलस कंडीशन देखने को आपको मिलती है। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी बेटा दुविधा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं हट जाता हूं जिससे कि आप देख सको बेटा, एपीफाइलस कंडीशन भी आपको क्लियरली दिख रही होगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चलो बाय बाय, टेक केयर।